सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एक एक चीज़ पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो। आज हम देखेंगे फुल फॉर्म्स को, कुछ बेसिक बातें जानेंगे, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि के कस्तूरी रंगन साहब कौन है। ठीक है, पहली एनईपी कब आई, दूसरी एनईपी कब आई, उसकी जो ड्राफ्ट थी उसको किसने प्रिपेयर किया। ठीक है, ईयर तो आपको याद ही रखना है। प्लस इस 2020 की एनईपी में किस चीज़ पे फोकस किया गया है, ये आप जब इसको पढ़ोगे तब समझ जाओगे। इसको आप बहुत ही सिंपली डाउनलोड कर सकते हो और ख़ुद से भी अगर आप पढ़ना चाहो ना तो जहाँ तक मेरी समझ है आपको 3 दिन लगेंगे और आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हम केवल फुल फॉर्म्स को देखेंगे। 5+3+3+4 ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि 5 साल बच्चा 3 से लेकर के 8 साल तक कहाँ बिताएगा, फिर 8 से लेकर के 11 साल तक कहाँ बिताएगा। आप इसको क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हो। ये कक्षा 2 की बात हो रही है, फिर 3+3+4+5 मतलब तीसरी चौथी पाँचवीं की बात हो रही है यहाँ तक, फिर 6वीं 7वीं 8वीं की बात यहाँ पर हो रही है, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात यहाँ तक हो रही है। तो कुल मिलाकर के बात हो गई 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की। तो ये एनईपी का एक कोर है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप एनईपी के बारे में और चीज़ें पढ़ना चालू कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो स्कूल एजुकेशन है यानी कि पार्ट 1 ये आपको पढ़ना है और पार्ट 2 हायर एजुकेशन, इन दोनों पे प्रॉपर फोकस दे करके आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आप इग्नोर भी करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, एनईपी में क्या क्या बातें कही गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधे लेकर के चलूँगा कहाँ पर, फुल फॉर्म्स पर। और अगर आपको फुल फॉर्म्स याद करने में दिक्कत होती है तो भी आप थोड़ा ध्यान दे दोगे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, तो भाई आ जाओ यहाँ से। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ भाई दिख जा, एक सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। एबीसी, एबीसी क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, पेन ले लेते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपके कोर्स एज अ क्रेडिट यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे। जो भी कोर्सेस आप करते हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एसी का मतलब होता है ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज जो खुद के बिहाफ पे आपको डिग्री प्रोवाइड करता हो। एईसी है एडल्ट एजुकेशन सेंटर, यहाँ पर जो बड़े बच्चे हो चुके हैं या कोई बुज़ुर्ग भी है उसके बारे में ख्याल रखने वाली बातें होती हैं। एपीआई है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आयुष, इसको याद रखिएगा, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। बीएड तो जानते ही हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीईओ है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बाइट है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीओए है बोर्ड ऑफ असेसमेंट। बीओजी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बीआरसी है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। बी वोक है बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एनईपी में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। केब, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सीबीसीएस, ये भी इंपॉर्टेंट है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सीबीएसई का तो आप जानते ही हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीआईईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सीएमपी, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। सीओए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। सीडब्ल्यूएसएन, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। डाइट, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दीक्षा, दीक्षा एक पोर्टल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, या यूँ कह दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डीएससी, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ईडबलसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डबल ईसी का फुल फॉर्म है एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी तक। उसके बाद अगर आप देखोगे, जीसीईडी का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीईसी,
जनरल एजुकेशन काउंसिल, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देता है GER, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। GFR मतलब होता है जनरल फाइनेंशियल रूल। HECI इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसी पे बनेगा हिस्टोरिकल रिसर्च और मेडिकल रिसर्च। तो ये तीनों एक साथ आप याद कर सकते हो। ICT आपका सब्जेक्ट है EMRS जैसे एग्ज़ाम में। तो भाई साहब इसके बारे में तो आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IDP इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, IGNOU इसके बारे में कौन नहीं जानता, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। IIM ये भी सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT ये भी सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। MEd मास्टर ऑफ एजुकेशन। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेरू वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। एक चीज़ आपको बता दूं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाली बात है ना, ये NEP 2020 में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ बताई गई है और इस पर काफ़ी फोकस भी किया गया है, तो ध्यान रखना। MHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। इसके अलावा भी अभी कुछ हैं तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। MHRD तो सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MOE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOOC IGNOU इसी का पार्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और बहुत सारी ऐसे पोर्टल सरकार बनाना चाहती है जो MOOC प्रोवाइड करें, ठीक है। MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी। MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। NAC इस पे ध्यान रखना है, नेशनल एक्रेडिटेशन सेंटर, सॉरी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल, बढ़िया है। NAS कन्फ्यूज़न होनी भी चाहिए बीच बीच में। नेशनल अचीवमेंट सर्वे आपको याद हो जाना चाहिए ये। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCIVE नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। NCPFE CCE नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NCTF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। MOOC आपको पता होना चाहिए, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पहले नाम क्या था बताइएगा। NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। OBC का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आखिरी कुछ पार्ट पे। यहाँ पर है ODL। ODL का फुल फॉर्म है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। परख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, टीचर्स के लिए है ना, पता करिएगा क्यों। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। PSSB प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। PTR प्यूपिल टीचर रेशियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। RNI रिसर्च एंड इनोवेशन। RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। RPWD राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। SAS स्टेट अचीवमेंट सर्वे। SC शेड्यूल कास्ट्स। SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स। SCERT इस पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCF स्टेट करिकुलर फ्रेमवर्क। SCMC
स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटी, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, इन सभी 17 आपको याद होने चाहिए। SDP स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, SEDG सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन, SIOS स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, SQAAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, SSA सर्व शिक्षा अभियान, SSS सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद बस इतना थोड़ा सा और बचा है और फिर हो जाएगा फिनिश। SSS स्कूल स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ST शेड्यूल ट्राइब्स, STEM बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी को याद रखिएगा। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स और STEM कोर्सेज की बात काफ़ी ज़्यादा चल रही है, स्पेशली वुमेंस का इसमें पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वो अब सरकार करा के ही मानेगी, काफ़ी फोकस कर रही है। STS संस्कृत थ्रू संस्कृत, स्वयं पोर्टल बहुत अच्छा पोर्टल है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये तो समझ लो इस फुल फॉर्म्स में जान वाला काम कर रहा है। TEI टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET, UDICE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UT यूनियन टेरिटरी, VCI वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये थे फुल फॉर्म्स। अगर आप कहोगे पूरी की पूरी NEP 2 घंटे के अंदर 2 आवर्स में फिनिश्ड, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है 10 मार्क्स के लिए, बस रिवीजन आपको करने होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप ChatGPT में ये डॉक्यूमेंट जब डालोगे ना, खुद से डाउनलोड कर लो ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको खुद से डाउनलोड कर लेना है और ChatGPT में जब आप डालोगे इसको और बोलोगे इस डॉक्यूमेंट से मेरे लिए क्वेश्चन आप बना के दो, वो चुपचाप आपको क्वेश्चन बना के दे देगा। आप उससे 10 क्वेश्चन बोलोगे वो 10 बनाएगा, 20 बोलोगे 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 भी बना देगा। गूगल के प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, नोटबुक LM पे, वो भी आपको बना के दे देगा। कुछ खास दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़ के समझने में या यूँ कह दो कि छोटे से नोट्स में बनाने में, प्रिपेयर कर लेने में कुछ खास टाइम लगेगा नहीं। मेरे हिसाब से 2 घंटे में मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट आसानी से समझा सकता हूँ। कुछ खास ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ ना समझ पाओ, किसी भी पेज पे आप रुकते हो तो बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि ये सबके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है तो कोई भी समझ सकता है बहुत ही आसान भाषा में, तो आप भी समझ तो पाओगे ही। आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो इतना तो आपको पता ही है। जैसे कि जो यहाँ पर छोटी छोटी बातें ये लिखी हुई हैं, इनका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है, पढ़ा ही दिया है, तो आप खुद से भी ये 2-3 बार रिवाइज़ कर लोगे तो आपको आगे के लिए काम आएगा ही आएगा। तो बस यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, लेकिन आपको जब ये फुल NEP पढ़नी हो तो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगा वीडियो। नमस्कार।